होता है 24 है। न्यूनतम पृष्ठ दिया है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। तो ये फलन किसका बनेगा, जिसका न्यूनतम या अधिकतम दिया गया होगा। यहाँ पर किसका दिया है, न्यूनतम पृष्ठ दिया है, इसका मतलब पृष्ठ का फलन बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं एक फिगर बना देता हूँ ताकि समझा जा सके अच्छे से। ये आपका क्या है, शंकु है, ठीक है ना। शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं h होगा और त्रिज्या r होगा। त्रिज्या की लंबाई को l भी मान लेते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो h² + r² बराबर l² होगा। ये तो सिंपल है, ठीक है ना। ये आपका त्रिज्या लंबाई, ये आपका हाइट होता है, ये आपका स्मॉल रेडियस अगर शंकु का रेडियस r है तो, और ये आपका स्मॉल r, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा जो भी कुछ। तो माना शंकु की ऊंचाई क्या है, स्मॉल h, त्रिज्या मान लेते हैं r, और यहाँ से त्रियक लंबाई l मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, पाइथागोरस से h² + r² बराबर l² होता है, ठीक है। इतना तो सब जानते हैं। फलन बनाइए पृष्ठ का। अतः पृष्ठ किसका है, न्यूनतम पृष्ठ दिया है, ठीक है ना। न्यूनतम पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ, क्या हो जाता है, न्यूनतम पृष्ठ πr/l होता है ना। अगर वही आपका संपूर्ण पृष्ठ रहता तो πr/l + πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम पृष्ठ दिया है तो न्यूनतम पृष्ठ हम लोग जानते हैं πr/l होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ शंकु का, ठीक है। अगर हम इसे फलन के रूप में लिखना चाहें तो फलन r और l पर डिपेंड करता है, r और l पे। तो ये हो जाएगा आपका πr/l, ठीक है। l का मान हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं ताकि हम इसे h और r में कर सकें, ठीक है। आइए, l पर तो डिपेंड नहीं करता है ना, ये डिपेंड करता है, r पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए πr/l, l का मान यहाँ पर रखेंगे। तो अभी तो फलन को डिसाइड ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम रख देते हैं समीकरण 1 से। अगर हम यहाँ से l का मान रखें, l का मान, तो l का मान क्या हो जाएगा, h² + r² होगा। इक्वेशन 1 दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका πr/l का मान h² + r², ठीक है ना। अब ये फलन किस में बनेगा, r और h में बनेगा, ठीक है। क्योंकि यह डिपेंड करता है शंकु की अगर ऊंचाई और हाइट पर डिपेंड करता है, किसका, शंकु का आयतन डिपेंड करता है। ये फलन आपका बन गया है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, r और h में हो गया ना न्यूनतम पृष्ठ का आयतन, ठीक है ना। पृष्ठीय आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, ठीक है ना। ये किस चीज़ का बात किया है, एक तो न्यूनतम पृष्ठ का और दूसरा आयतन का, ठीक है ना। तो शंकु का आयतन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो शंकु का आयतन क्या होता है, यहाँ से देखिए, शंकु का आयतन अगर हम इसे भेद से प्रदर्शित करें तो ये हो जाता है 1/3 πr² होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, 2-3 चीज़ दिया है आपका। न्यूनतम पृष्ठ दिया है, न्यूनतम अधिकतम का है, उसका फलन बनाना पड़ता है, तो हमने इसका फलन बना दिया न्यूनतम पृष्ठ का। दूसरी बात कि इसमें इसका आयतन भी दिया है, शंकु का आयतन। तो आयतन की मदद से हम इसका ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, अब बताइए। अगर आयतन नहीं दिया गया होता तो हम इसको ज्ञात कर पाते हैं, सिर्फ इसकी मदद से नहीं ज्ञात कर पाते, क्योंकि यहाँ फलन r और h में बन गया है। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें या तो r के रूप में या तो h के रूप में डिफ्रेंशिएट फलन को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इसका आयतन भी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो आयतन की मदद से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ से अगर हम h का मान फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा आपका 3b, और यहाँ से हो जाएगा अपान πr² होगा। चलिए हम h के रूप, इसको क्या r के रेफरेंस में फलन को बनाते हैं, h के रेफरेंस में बनाते हैं। तो ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा r = πr, और रूट में यहाँ ध्यान से देखिएगा h² दिया है,
h का मान हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 v स्क्वायर और अपान पाई स्क्वायर और r के पावर 4, h स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, और प्लस r स्क्वायर है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा पाई r, और ये क्या है, पूरा का रूट है ना, चलिए, और ये एक का रूट करेंगे तो ये आपका 9v स्क्वायर, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई स्क्वायर r टू द पावर 6, इसको रूट से बाहर निकाल देंगे तो ये पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपका पाई r से आपका पाई और r कैंसिल हो गया, तो ये फलन एफ ऑफ आर बना क्या, यहाँ से ये बन गया आपका 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 अपान r। यहाँ से जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, यहाँ देखिए कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर u अपन v के फॉर्म में फलन आ गया है। ठीक है ना, पहली बात। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये फलन बहुत ही लंबा जाएगा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी उच्चतम क्या है, न्यूनतम पृष्ठ या उच्चतम पृष्ठ को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ओके। तो एक तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, दूसरी बात इसको क्रांतिक बिंदु प्राप्त करेंगे तो वो और लंबा जाएगा, तो यहाँ से और भी प्रॉब्लम होने वाली है। तीसरी बात कि इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो और भी लंबा जाएगा, क्रांतिक बिंदु को जांच करने के लिए कि वास्तव में वो बिंदु आपका न्यूनतम बिंदु को दर्शाता है या नहीं, तो बहुत लंबा जाएगा। तो एक विधि जो आपका किताब में है वही विधि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एफ आर, ठीक है ना, फलन आपका आर में ना, तो एफ आर का न्यूनतम मान या अधिकतम मान वही होगा जो अगर आपका एक अलग अन्य फलन बनाते हैं। ठीक है ना, एक अन्य फलन बनाइए और उसका, ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ ये, अगर हम इस फलन को दूसरे फलन का नाम दे दें, जैसे जी ऑफ एक्स दे दे, और इसके बराबर हम मान लें क्या कि 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 है अपान r है, और यह इसका वर्ग कर दिया है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको मान लेते हैं होल वर्ग, ठीक है ना, इतना मान लेते हैं कि क्या एक अलग फलन बनाएंगे gx, और उसका मान इसके दोनों इसके होल स्क्वायर के बराबर मान लेंगे, और नीचे लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे एफ आर का न्यूनतम या, ठीक है ना, या अधिकतम मान वही होगा जो gx का न्यूनतम व अधिकतम मान होगा। ये कब कब करना है, जब भी आपका fx का मान निकालेंगे और उसका मान रूट में आ जाए तो ये लिखना है। ठीक है, और यहाँ से अब हम gx का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, और यहाँ से gx का मान हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा आपका, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9v स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 और पूरे का भागे r स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं 9v स्क्वायर अपान r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 4। ठीक है ना, ऐसा आपको लिखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, r के, सॉरी x नहीं ना, r है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -18v स्क्वायर अपान r क्यूब, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 4r क्यूब पाई स्क्वायर। ठीक है, क्रांतिक बिंदु के लिए हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा g डैश r इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -18v स्क्वायर अपान r क्यूब इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 4r क्यूब पाई स्क्वायर। r क्यूब का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा r टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर हम क्या कर दें, यहाँ से 4 से काटेंगे तो ये आपका कितने बार में कट जाएगा, सॉरी यहाँ से एक काम करते हैं ना, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, माइनस आ रहा है इतना,
ठीक है ना। ओके ओके, ये जब हम इसको इधर कर देंगे, ठीक है ना, 0 के बराबर करेंगे तो आपका प्लस होगा ना, ये आपका प्लस हो जाएगा, इतना बराबर इतना हो जाएगा, यह इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 और एक मिनट -2 - -18 v² अपन r³ + 4 ये हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा -18 v² अपन r³ और +4r³ और यहाँ π², ठीक है। r³ का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये आपका r⁶ हो जाएगा और ये पूरे का हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 0 के बराबर कर दीजिए, r³ का गुणा इसमें करेंगे, ये भी आपका 0, तो यहाँ से 4 और ये आपका r⁶ और ये आपका π² = 18 v², ठीक है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। यहाँ से काटिए तो ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा और यह 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ देखिए, ठीक है, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, और देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो यहाँ पर इसका आयतन हम लोग जानते हैं, किसका आयतन, इसका आयतन दिया था, ठीक है ना, किसका, शंकु का आयतन क्या था आपका, भी बराबर ये था, ठीक है ना। और यहाँ से जब v² का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/9 π² r⁴ h², ठीक है ना। तो v² का मान इसमें रख देते हैं, ठीक है ना, v² का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 r⁶ π² बराबर 9, v² का मान रखेंगे, इसका मतलब 1/9 और क्या है π² और r⁴ और क्या है h², ये है, ठीक है। ओके, 1/9 से आपका 9 कैंसल, π² से π² कैंसल, r⁴ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर r² बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, 2r² बराबर ये कितना हो जाएगा h², ये बचेगा। और यहाँ से देखेंगे और कुछ बच रहा है क्या, तो यहाँ से जब h का मान फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट में 2 और ये आपका क्या है r हो जाएगा। हाँ बस, अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या कहा है, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के √2 गुनी होती है। शंकु की ऊंचाई, ठीक है ना, शंकु की ऊंचाई h से परिचित हमने किया है, आधार की त्रिज्या को r से और उसकी √2 गुनी होती है। हमें यही तो प्रूफ करना था और यहाँ से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, प्रूफ्ड हो गया है। शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है, यही तो प्रूफ करना था ना, तो आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा लंबा था ना, तो आप इसको सिस्टमेटिकली लीजिएगा अच्छे से और अधिकतम मान यहाँ से न्यूनतम और अधिकतम मान भी ज्ञात कर लीजिएगा। कैसे ज्ञात किया जाता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट होगा h √ में 2r, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, न्यूनतम पृष्ठ, इसका मतलब यह न्यूनतम बिंदु होगा। इसका मतलब अगर g�XX इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मान पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका मान वैसे भी पॉजिटिव आ जाएगा। जब चिन्ह इसका पॉजिटिव आएगा इसका मतलब यह उच्चतम बिंदु को प्रदर्शित करेगा, न्यूनतम बिंदु को प्रदर्शित करेगा और न्यूनतम बिंदु न्यूनतम पृष्ठ को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम सिंपल है, आसान है। मिटा दूँ मैं ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, आपका 25 है, सॉरी। ये आपका दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन, ठीक है ना। फलन किसका बनेगा, महत्तम या न्यूनतम, जो भी आपके पास यहाँ पर दिया गया हो, तो ये आयतन के रूप में दिया गया है, तो फलन आपका किसका बनेगा, महत्तम आयतन का बनेगा। वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो सिंपल है, हर क्वेश्चन हम करते आए हैं। ये 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो आपके लास्ट क्वेश्चंस हैं और आपके पास 4 बहुविकल्पी, तो बहुविकल्पी को भी हम यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई, यानी हमें एक शंकु बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक शंकु बना दिया गया है। मान लेंगे कि माना शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तिर्यक ऊंचाई l है। तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, शंकु का जो हाइट, रेडियस और तिर्यक ऊंचाई है इसमें। तो यहाँ से जब आप तिर्यक क्या लगाएंगे, शंकु का पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ से पाइथागोरस, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा गणितज्ञ वैज्ञानिक थे, प्रमेय से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद से क्या करना है, महत्तम आयतन। तो फलन किसका बनेगा, महत्तम आयतन का बनेगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है भैया, ये आपका शंकु है और ये आपका आयतन। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये फलन किस में है, फलन आर और एच यानी कि रेडियस और हाइट के बढ़ने और घटने से शंकु का आयतन बढ़ता और घटता है। तो ये फलन जो बनेगा रेडियस और हाइट में बनेगा। ठीक है ना। और ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये आपका एच। ठीक है। चलिए अब आप किसके रेफरेंस में फलन बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आर के रेफरेंस में बनाना चाहते हैं तो आर का मान यहाँ निकालिए, एच का मान फिर आर का मान निकालकर यहाँ रख दीजिए। एच के रेफरेंस में बनाना चाहते हैं तो एच का मान यहाँ निकालिए यहाँ से और इसमें रख दीजिए। तो जिसमें आपको चाहे वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ देखिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ है, आर स्क्वायर यहाँ है। तो हम क्यों ना फलन को आर के रेफरेंस में बनाए ताकि हमें यहाँ पर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो फलन अगर आप आर के रेफरेंस में बनाना चाहते हैं तो आर का मान निकाल कर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ एच के रेफरेंस में ये फलन हो जाएगा, फॉर्म में हो जाएगा। तो ये 1/3 और ये आपका पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ से क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है। और ये क्या है आपका एच बचा हुआ है। जिसके रेफरेंस में बनाना चाहते हैं वहाँ फलन को लिख दिया जाता है। तो ये क्या फलन अब किसके फॉर्म में बन गया, आपका एच के फॉर्म में बन गया। रेफरेंस किसके रेफरेंस में बना, तो आर के रेफरेंस में बना क्योंकि हमने फलन को यहाँ से आर का मान निकाला है ना। जब आर के रेफरेंस में बनेंगे तो यहाँ आर हट जाएगा, बच जाएगा एफ एच। ठीक है। चलिए तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा आपका कितना, एल स्क्वायर एच और यहाँ माइनस एच क्यूब। ठीक है ना। ओके। अब आपको क्या करना पड़ता है, एफ डैश एच करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि क्रांतिक बिंदु में प्राप्त करना है। एफ डैश एच का मतलब उस बिंदु मतलब जो भी आपका फलन है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा एल स्क्वायर और यहाँ से बच जाएगा 3h स्क्वायर। ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एच को 0 के बराबर कीजिए ताकि हम लोग क्रांतिक बिंदु प्राप्त कर पाए। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर महत्तम आयतन चाहिए। जब आपके पास महत्तम आयतन चाहिए तो इसका मतलब महत्तम बिंदु प्राप्त होना चाहिए और वो महत्तम बिंदु से हमें महत्तम आयतन मिलेगा। महत्तम बिंदु का मतलब ये है कि एच और आर का मान जो हो वो आपका महत्तम होना चाहिए। ठीक है। जब आप इसे 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा एल स्क्वायर और माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर। ठीक है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर जो मान निकलेगा वो होगा L/√3। ठीक है ना। ये तो आपका h का मान हो गया। अब ये h का मान आपका उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है, दो कंडीशन से आप जांच कर सकते हैं। कैसे, एक तो आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके h का मान वहाँ से अगर पॉजिटिव से निगेटिव की हो जा रहा है इसका मतलब वो महत्तम बिंदु है। दूसरा कि ये जो एफ डैश एच है इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको 0 के इक्वल कीजिए, नहीं 2 बार डिफरेंस कीजिए। फिर इस बिंदु पर एफ डबल डैश एच का मान फाइंड आउट कीजिए। यदि मान निगेटिव आ रहा है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो बिंदु है वो आपका उच्चतम होगा। पॉजिटिव आ रहा है तो ये आपका उच्चतम बिंदु नहीं होगा, निम्नतम बिंदु होगा। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना। तो हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा अब यहाँ से, अब यहाँ से मैं करना पड़ेगा एफ डबल डैश एच का मान। किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम ये दिखा पाएँ कि ये जो बिंदु है वो आपका उच्चतम बिंदु है। ठीक है ना। तो हियर एफ डबल डैश एच कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एच करेंगे तो ये हो जाएगा π/3 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके। और यहाँ से एल का ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये -6h हो जाएगा। इस बिंदु पर हमें देखना है ना, ये आपका h बराबर L/√3 पर देख लेते हैं। तो एफ डबल डैश एच, ठीक है ना, ये π/3 और ये हो जाएगा -6। h का मान क्या है, L/√3 है। ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो -2π L/√3। क्या चिन्ह क्या आ रहा है, मान से तो कोई मतलब नहीं है। चिन्ह नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ रहा है। जब चिन्ह नेगेटिव आ रहा है तो ये फलन, ये बिंदु क्या होगा, उच्चतम बिंदु होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, हियर h बराबर L/√3 पर एफ डबल डैश
एच का चिन्ह क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा। अतः बिंदु कौन, एच का जो बिंदु होगा उच्चतम होगा। बस इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर बिंदु उच्चतम है तो उच्चतम बिंदु अगर आयतन में रखा जाएगा तो वहां से आपका उच्चतम आयतन प्राप्त होगा, ये भी मालूम है। ठीक है, तो चलिए जब बिंदु उच्चतम होगा तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एल का मान सीधे क्या इसमें रखेंगे, यहाँ से जो एल स्क्वायर का मान है 3h² हम यहाँ पर रख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में किसका, एल स्क्वायर का मान रखने पर रख दें, आइए रखते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, h² प्लस r² इक्वल टू एल स्क्वायर बराबर क्या है, 3h² है। ठीक है, ओके, h² इसमें से घटेगा तो यहां से हो जाएगा r² बराबर 2h²। ठीक है, अगर h का मान यहाँ से फाइंड आउट, अच्छा है हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ देखिए शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, ये शंकु का क्या है, शीर्ष है। ठीक है ना, ये शंकु का शीर्ष है, लेकिन हमें सिर्फ अर्ध शीर्ष कोण ज्ञात करना है। अर्ध शीर्ष कोण का मतलब ये वाला आधा कोण। ठीक है ना, ये वाला कोण हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये कोण फाइंड आउट करना है तो इसके सामने की भुजा इसकी लंब हो जाएगी, ये आपका लंब हुई, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। कर्ण हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा बड़ी भुजा रहती है। आधार और लंब चेंज रहते हैं कोण के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अगर इस कोण के सम्मुख भुजा ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा r का मान, अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा r/√2 और h हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो r/h इक्वल टू क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक है, r/h का मतलब क्या है, लंब बटा आधार, ये क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाता है √2। तो यहाँ से जब आप थीटा का मान फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना होगा, tan इनवर्स √2। और यही तो आपको फाइंड आउट करना था कि ये जो अर्ध शीर्ष कोण है, ये जो थीटा है वो क्या है, tan इनवर्स √2 है। और ये आपने फाइंड आउट कर दिया, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं देख लूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था, आसान है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रूफ करना है, यहाँ देखिए क्या है, महत्तम आयतन फलन किसका बनेगा, महत्तम आयतन का फलन बनेगा। और उसके बाद क्या दिया है, एक तो आपका इसका पृष्ठ दिया है, शंकु का पृष्ठ दिया है, दूसरा इसका आयतन भी दिया है। ठीक है ना, और इसका अर्धशीर्ष जो कोण होता है वो आपका ये होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। एकदम आसानी से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ और ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, यहीं से करना शुरू करते हैं। तो इसमें आपको मानना पड़ेगा कि माना जी क्या मानना पड़ेगा कि माना एक शंकु है जिसकी ऊंचाई h, त्रिज्या r और त्रिज्या की ऊंचाई l है। अर्धशीर्ष कोण इसका जो है वो आपका थीटा है। इसमें क्या पूछा है, अर्धशीर्ष कोण ये पूछा है, अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है, तो मान लेंगे हम लोग अर्धशीर्ष कोण थीटा है। ठीक है, ओके, मैं इसको यहाँ से करा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। इसकी तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने इसको प्रूफ कर दिया है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 अब हम चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हल करें हम इसको, आइए हल करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर पृष्ठ की बात किया है, किसका पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ, लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ। तो यहाँ से हो जाएगा शंकु का पृष्ठ। ठीक है ना, पृष्ठ को मैं S से परिचित कर दूं, S इक्वल टू क्या होता है, देखो जब भी आपसे कहे पृष्ठ, इसका मतलब ये महत्तम पृष्ठ की बात कर रहा है। ठीक है ना, एक होता है आपका वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ वक्र पृष्ठ की बात नहीं कर रहा है, जब भी आपके पास सिंपल पृष्ठ दे इसका मतलब ये बात कर रहा है संपूर्ण पृष्ठ की। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ πrl और प्लस अगर संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे तो नीचे का अगर आपके पास शंकु है तो नीचे आपका वृत्ताकार होता है, इसका मतलब उसका भी पृष्ठ यानी कि πr²। क्षेत्रफल लिखेंगे तो हो जाएगा। तो इसका जो होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, πrl प्लस πr²। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, चलिए और क्या दिया है, फलन। फलन किसका बनाना है, महत्तम आयतन। ठीक है ना,
शंकु है तो शंकु की जब ऊंचाई h, त्रिज्या r और ये आपका त्रिज्या की ऊंचाई l है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से तो ये होता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो अब हम आयतन की बात कर रहे हैं, किसका, महत्तम आयतन। आइए आयतन की बात करते हैं। शंकु का आयतन, फलन किसका बनेगा, महत्तम आयतन है ना, फलन इसका बनेगा। तो शंकु का आयतन कितना होता है भैया आपका 1/3 और पाई r स्क्वायर h ये होता है, ठीक है। आइए तो फलन के रूप में अगर इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, फलन आप किसका, r इंटू एच का। अब किसके रेफरेंस में आप फलन बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, जिसके रेफरेंस में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ देखिए h का मान हम यहाँ से निकालते हैं। h का मान जब आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से h का मान क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा और आपका l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। h का मान हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। जब h का मान रखेंगे तो फलन आपका बन जाएगा f ऑफ r के h के रेफरेंस में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और ये पाई r स्क्वायर और h का मान क्या आया है, रूट में l स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर आया है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए l और r आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, l का मान निकाल लीजिए यहाँ से और यहाँ रख दीजिए, ठीक है। आइए तो यहाँ से जब हम l का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा l इक्वल टू क्या हो जाएगा, s माइनस पाई r स्क्वायर और अपान पाई और r, ये हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा l स्क्वायर इक्वल टू s माइनस पाई r स्क्वायर और अपान पाई r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। l स्क्वायर का मान इसमें रख दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा, ये आपका 1/3 था, 1/3 और ये आपका पाई r स्क्वायर और यहाँ से रूट में l स्क्वायर बराबर क्या है, s माइनस पाई r स्क्वायर अपान पाई r और इसका संपूर्ण स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व कीजिए। ये क्या है आपका फलन ऑफ r, ठीक है ना, ओके। और यहाँ से हो जाएगा फलन ऑफ r इक्वल टू ये 1/3 यानी कह सकते हैं कि पाई r स्क्वायर और अपान थर्ड। और यहाँ देखिए पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा पाई r, ठीक है ना। चलिए मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ और ऊपर क्या बच जाएगा यहाँ से s माइनस पाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस इसके जब स्क्वायर करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर और आपका r स्क्वायर और r स्क्वायर r⁴, ठीक है ना, ओके। और जो आपका पाई स्क्वायर r स्क्वायर होगा रूट से बाहर निकलेगा तो पाई r बच जाएगा। इतना तो एकदम क्लियर है, कर सकेंगे। यहाँ देखिए पाई r से पाई r एक कैंसिल हो गया, r/3 यहाँ बच रहा है तो फलन ऑफ r यहाँ हो जाएगा r/3 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए इसको तोड़ देते हैं तो ये आपका a स्क्वायर मतलब s स्क्वायर पाई स्क्वायर r⁴ और माइनस 2 पाई s और r स्क्वायर और क्या आपका माइनस पाई स्क्वायर r⁴, ठीक है। चलिए कुछ कटने वाला है, हाँ, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, f ऑफ r इक्वल टू r⁴ और यहाँ से ध्यान से देखिए s स्क्वायर और माइनस 2 पाई s r स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कराना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन एक आसान विधि द्वारा हमने इसको सॉल्व किया था, आपको भी मालूम होगा। हमने क्या किया था, अब यहाँ देखिए अब हम f' करेंगे। जब हम f' करेंगे तो ये आपका किस फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है ना। तो इधर प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। दूसरी विधि ये है कि जो भी आपका फलन दिया गया होता है उस फलन को हम g(x), ये जो भी फलन है g(x) के बराबर मानते हैं और इसका स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं। आपको मैंने बताया है बहुत बार, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना g(x) इक्वल टू क्या है आपका r⁴ है ना, r/3 है और आपका रूट में s स्क्वायर माइनस 2 पाई s r स्क्वायर, इसका क्या मान लेंगे, वर्ग मान लेंगे।
नीचे लिखेंगे हम लोग कि एफ ऑफ आर पर फलन का उच्चतम व निम्नतम मान वही होगा जो जी ऑफ एक्स पर फलन का उच्चतम व निम्नतम मान होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद से जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये जो है लिख सकेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आर स्क्वायर और पूरे का भाग कितना हो जाएगा 3 3 9 और यहाँ से हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस और आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए आर स्क्वायर का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस और आर टू द पावर 4 और ये पूरा का भाग कितना है 9। अब हम क्या करते हैं जी डैश एक्स को जी डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ से होगा 2 आर एस स्क्वायर और यहाँ से होगा 4 दूना 8 और ये आपका पाई आर और एस आर के पावर क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या करते हैं जी डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं। 2 आर एस स्क्वेयर बराबर माइनस है ना, माइनस 8 पाई एस आर टू द पावर क्यू इक्वल टू 0 और यहाँ से होगा 2 आर एस स्क्वेयर इक्वल टू 8 पाई एस आर टू द पावर क्यू। अब यहाँ देखिए यह 2 से यह 4 बार में कट जाएगा, एस से आपका एक एस कट जाएगा, बच गया यहाँ से 2 आर, एक आर से आपका यह एक आर कट जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से बच जाएगा एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान यहाँ से क्या होगा एस अपान 4 पाई के पावर 1/2, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से देखिए ये आपका एस का मान है, इक्वेशन नंबर 2 में इसको दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए आपको हमें क्या फाइंड आउट करना है, लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण, ये तो फाइंड आउट करना है। महत्तम आयतन चाहिए, आयतन अगर आपके पास महत्तम है इसका मतलब जो भी बिंदु आएगा, बिंदु कौन आर या एच का मान जो भी आपका आएगा वो आपका उच्चतम बिंदु होना चाहिए, उच्चतम बिंदु होना चाहिए जिससे आपका उच्चतम आयतन मिलेगा। तो ये अपना आपका जो आर का मान आया है, यह क्या आर का मान उच्चतम बिंदु है, ये आपको दर्शाना पड़ेगा। जब ये उच्चतम बिंदु प्रूफ कर लेंगे उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे। तो उच्चतम बिंदु के लिए क्या चाहिए, फलन को 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए और यदि फलन का मान इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फलन का मान निगेटिव आ रहा है तो फलन उच्चतम बिंदु होगा। फलन का मतलब फलन नहीं, वो बिंदु उच्चतम बिंदु होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ क्या करते हैं एफ डबल डैश आर को फाइंड आउट, एफ है ना जी डबल डैश है ना, ये आपका क्या है जी डबल डैश आर, जी डबल डैश इसको करेंगे आर के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2s स्क्वेयर, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या होगा 3 8 3 24 और ये कितना हो जाएगा 24 हुआ ना, और ये पाई एस और ये क्या है आर का स्क्वेयर है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर हमें जांच चेक करना है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। आइए जांच करते हैं। तो जांच करेंगे तो ये हो जाएगा 2s स्क्वेयर और माइनस ये आपका 24 पाई एस आर स्क्वेयर। जब आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर का मान यहाँ से क्या हो जाएगा एस अपान 4 पाई, ठीक है। तो इंटू एस अपान 4 पाई, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 4 से इसको काटेंगे, ये कितना हो गया 6 बार में, तो ये आपका 6 और ये पाई और ये आपका एस स्क्वायर क्या आ रहा है 2s स्क्वायर माइनस 6 पाई एस स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है ना, यही है ना। और 2r s² माइनस 4 नॉट यही आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया है। अब यहाँ देखिए s स्क्वायर 2s² माइनस 6 पाई x², ये भी आपका क्या है निगेटिव आएगा ना। अब यहाँ देखिए कैसे निगेटिव आएगा, s का जो भी s² यहाँ है, s² यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, उसके बाद से इसमें तो पाई है भी नहीं, यहाँ पाई है। 6 पाई का मान होता है 3.14 करके समथिंग होता है, और में संख्या है तो 6 3 18 ऐसे ही हो जाएगा। और ये क्या है 2 18s² में से 2s² निकलेगा। अगर हम इसको सिर्फ 18 मानते हैं तो 18 से ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 16 यानी कि माइनस 16s² होगा नियर अबाउट, ठीक है। तो इसका मान क्या आ गया निगेटिव आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर बराबर इतना पर फलन जी डबल डैश आर का मान
का चिन्ह नेगेटिव आ रहा है, अतः यह पॉइंट होगा कौन सा, r बराबर यह पॉइंट s/4 के पावर 1/2 उच्चतम बिंदु को दर्शाएगा। ठीक है, उसके बाद से जब यह उच्चतम बिंदु है तो उच्चतम आयतन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, अर्धशीर्ष कोण फाइंड आउट करना है। तो अब जो आपका s का मान आया 4πr², इस s को मान को आपको रख लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 से चलिए क्या है, L बराबर, यहाँ देखिए L बराबर s का मान क्या है 4πr², और क्या है -πr²। ठीक है, बहुत बढ़िया, और क्या है πr, ये है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4πr² में से 1πr² घटेगा 3πr² अपान पाई और r, एक r से एक r, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ से हो जाएगा L = 3r हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या लाना है, साइन इनवर्स 1/3 लाना है, तो यहाँ से हो जाएगा r/L = 1/3। r/L है क्या, थीटा के सामने का कोण लंब, और ये क्या है कर्ण, r/L यानी कि लंब बटा कर्ण, इसका मतलब साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा = 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा = साइन इनवर्स 1/3, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ क्या हुआ, हो गया, बस यही प्रूफ करना था। नंबर 27, यहाँ देखिए एक आपका वक्र दिया गया है, वक्र है आपका x² = 2y। हमें इस बिंदु से इस वक्र की न्यूनतम दूरी फाइंड आउट करना है। एक होता है अधिकतम दूरी, एक होता है न्यूनतम दूरी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, न्यूनतम दूरी फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए क्या कहा है, वक्र दिया है, इस पॉइंट से इसके न्यूनतम दूरी फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है फाइंड आउट करना, जैसा करते हैं वैसा करेंगे। पूरी डिटेल से मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई वक्र है। ठीक है ना, इस वक्र पर ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है 0,5। जो भी वक्र होगा 0,5 जो भी पॉइंट होगा वो उस वक्र को संतुष्ट करेगा, ऐसा होता है। ठीक है ना, एक पॉइंट हम मान लेते हैं, जो आपका ये पॉइंट मान लेते हैं कि एक न्यूनतम दूरी x, एक पॉइंट है जिसका प्रतिच्छेद बिंदु x, y है, वह इस बिंदु से न्यूनतम दूरी पर है, हमें ये मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको मान लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप करिए, बहुत आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ से मानेंगे, माना हाल में लिखेंगे, माना एक बिंदु, कौन सा है बिंदु x, y, वक्र पर उपस्थित बिंदु से बिंदु कौन सा है आपका 0,5 से न्यूनतम दूरी पर है। ठीक है ना, जो कहा है हम यहाँ पर लिख देते हैं। दो बिंदुओं के बीच, अगर आपके पास दो बिंदु दिए जाए, उसके बीच के न्यूनतम दूरी फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, शायद 8 में नहीं है लेकिन 9 से शुरू होता है। वो आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, तो या x1 y1 x2 y2 जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। x2 यानी कि x - 0 का ये आपका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट के अंदर, और यहाँ से रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो x स्क्वायर और इसको करेंगे y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस क्या हो जाएगा 10y, ये हो जाएगा रूट के अंदर, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या है आपका दूरी चल रहा है, दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इसे लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर की जगह पर 2y और प्लस y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y, ठीक है ना। और यहाँ से आपको दर्शाना पड़ेगा, चूँकि क्या दर्शाना पड़ेगा, x स्क्वायर बराबर 2y है, ठीक है ना, वक्र जो दिया गया है हमने तो मान रख दिया। तो यहाँ से जो फलन बनेगा वो फलन किस चीज़ का बनेगा, जो दूरी का फलन है वो किस फॉर्म में बनेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 8y और ये 25, y के फॉर्म में ये फलन बनेगा, दूरी का फलन, ठीक है ना।
इस फलन को अगर आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रूट के x के फॉर्म का है, तो यहाँ से ज़्यादा खचर पचर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल है, आप एक नया फलन मान लीजिए जी ऑफ x, ठीक है ना। वो मान लीजिए आप क्या है, जी ऑफ x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा जी ऑफ x इक्वल टू, या जी ऑफ y ले लीजिए, क्या करना है, जी ऑफ y ले लीजिए क्योंकि y के फॉर्म में है ना, जी ऑफ y। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। नीचे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, y पर फलन का मान न्यूनतम वही होगा, न्यूनतम वही होगा जो आप जी ऑफ y पर फलन का मान न्यूनतम होगा, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जी डैश वाई फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग जैसा करते हैं। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 8। उसके बाद से क्या करते हैं, जी क्रांतिक बिंदु के लिए जी डैश वाई का मान 0 के बराबर करते हैं, तो हमने कर दिया। और जब हमने 0 के बराबर कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 8 और यहाँ से हो जाएगा y बराबर 4। अब ये जो y बराबर 4 आया है, यह फलन का क्या निम्नतम मान होना चाहिए, तभी, क्योंकि न्यूनतम दूरी पूछा है, जब न्यूनतम दूरी पूछा है तो y का मान न्यूनतम होना चाहिए। अब यह y का मान न्यूनतम कब कैसे पता करेंगे, एक तो संख्या रेखा पर पता कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, संख्या में आ रहा है तो संख्या रेखा से पता कर सकते हैं। संख्या रेखा पर अगर न्यूनतम चेक करना है, इसका मतलब क्या, निगेटिव से पॉजिटिव को बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जी डैश एक्स जो आपका है, एफ जी डैश वाई का मान, जी डैश वाई क्या है आपका, ये है जी डैश वाई का मान अगर निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, तो वहाँ से हम इसको कर सकते हैं। जी डैश वाई नहीं, जी वाई का मान करते हैं ना, जी डैश वाई का मान नहीं करते हैं। तो संख्या रेखा पर हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। आइए, तो ये क्या है आपका, ये 4 हो जाएगा और ये माइनस इन्फाइनाइट और ये आपका प्लस इन्फाइनाइट, ये हो जाएगा, ठीक है। 4 से छोटा मान कोई भी लीजिए और जी ऑफ वाई में देख लीजिए, ये आपका जी ऑफ वाई है। 4 से छोटा मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 और 25 4 29 और 8 9 16, 29 में से 16 जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हटेगा 8 9 16, इसका मतलब ये पॉजिटिव मान हो गया। तो पॉजिटिव तो ये आपका निगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि एफ कितना y बराबर 4 पर फलन का जो चिन्ह है, ठीक है ना, फल जी डैश वाई का जो मान है वो प्लस से, चिन्ह है वो प्लस से निगेटिव की ओर जा रहा है, अतः यह इसका न्यूनतम मान होगा। जब इसका न्यूनतम मान है तो क्या कर सकते हैं, इसका y बराबर 4 आ गया, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान 2√2 और y का मान 4। आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका करेक्ट है, ठीक है, इतना आपको करना है।